गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 5th के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 12 को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। देखिए, पिछली वीडियो में पोयम का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टैंजा को कंप्लीट किया गया और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बचे हुए पार्ट को कंप्लीट करेंगे, यानी स्टैंजा नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। They wrapped the sheep in splendor, they wrapped the sheep splendor while they cast the flag on high. They cast the flag on high. And streamed above the gallant child. Good morning. The gallant child. Good morning. Good morning. Like banner in the sky. Like banner in the sky. ये स्टैंजा नंबर 7 है। स्टैंजा नंबर 7 कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 8 भी राइट कर लेते हैं। Then came a burst of thunder sound. The boy, where was he? Ask of the winds. Ask of the winds. That far around with fragment streams stream the sea. देखिए, इसके बाद लास्ट स्टैंजा बचेगा, उसे भी कंप्लीट किया जाएगा। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि वह छोटा सा बालक अकेले उस डेक पर, उस शिप पर, बर्निंग डेक पर खड़ा था और लाइक अ रियल हीरो, ही स्टैंडिंग ऑन द शिप लाइक अ रियल हीरो, and around the ship catch the fire, and the boy thinking about and wait the order of his father, but his father no more alive. क्यों? उसके पिता अब जीवित नहीं रह चुके थे। अब उसके बाद इसमें देखते हैं क्या होता है। They wrapped the ship splendor while they catch the flag on a high, यानी उस शिप को आग ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया था, यानी शिप में चारों तरफ से आग लग चुकी थी।
इंतजार कर रहा था। जिस प्रकार आसमान में एक झंडा लहराता है, उसी प्रकार वह बालक भी उस डेक पर, उस जलते हुए नाव पर अपने पिताजी के आज्ञा का वेट कर रहा होता है। They came, like a banner in the sky, they came a burst of thunder sound. तभी उसे एक थंडर साउंड मीन्स जोर की आवाज, तभी उसे एक जोर की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है द बॉय, यानी वो लड़का कहता है वेयर वाज ही, यह आवाज कहाँ से आई थी, यह आवाज, वह आवाज कहाँ से आई थी। आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड, उसने यह बात हवा से पूछी। आस्क फॉर द विंड दैट फार अराउंड, आस्क ऑफ द विंड्स दैट फार अराउंड। उस छोटे से रियल हीरो बॉय ने उस हवा से पूछा, क्या पूछा, वेयर वाज ही द थंडर स्टॉर्म्स कम, यानी कहने का मतलब यह है यह जोर सी आवाज कहाँ से आई। और जोर सी आवाज जब आता है फ्रेगमेंट स्ट्यूड द सी, और उस समुद्र से एक फ्रेगमेंट स्ट्यूड द सी स्पेल्स कम ऑन द बॉयज, यानी उस बॉय के बॉडी पर तोप का एक गोला आकर लग जाता है। जब तोप का गोला आके लग जाता है और तेज आवाज के साथ उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं। देखिए टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो अगले पर स्टेंजा में हम देखेंगे वो किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उस बच्चे के बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए, और जब वो टुकड़े हुए तो किससे, एक तोप के गोला से, और वो समुद्र में उस नाव पर इस प्रकार खड़ा था, अकेला जलती हुई नाव पर, जैसे आसमान में एक झंडा अकेला लहराता है, उस प्रकार वह खड़ा था। अब लास्ट स्टेंजा कह रहा है विथ मास्ट एंड हेल्म, विथ मास्ट एंड हेल्म, and phenom fair, that well had born, their part, but the noblest thing, that perished, there, was that young faithful heart, young faithful heart। अब देखिए, जब तेज तोप का गोला उसके बॉडी पे लगा तो उसमें क्या क्या नष्ट हो गया। द मास्ट एंड द हेल्प एंड द पैनॉन फेयर, वहाँ पे रखी हुई नाव से जुड़ी हुई सारी चीजें, जैसे झंडा, नाव का डेक, लकड़ी, जो भी चीज था सब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। दैट वेल हैड गॉन देयर पार्ट, मतलब अलग अलग पार्ट में पूरी तरह से वो समुद्र में बिखर गया। उस बच्चे की बॉडी भी पूरी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में उस समुद्र में बिखर गया। बट द नोबलेस्ट थिंग दैट पेरिश्ड देयर, वहाँ पर जो सबसे अच्छी चीजों की कहा जाए, जो सबसे अच्छी चीज नष्ट हुई या जिसकी मृत्यु हुई, और वो सबसे अच्छी चीज क्या थी, वाज दैट अ यंग फेथफुल हार्ट, उसमें एक छोटा सा प्यारा युवा बच्चे का हृदय, जो वहाँ पर सबसे प्यारी चीज नष्ट हुई। यानी तेज आग का गोला यानी तोप के कारण उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, पूरा जहाज टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, पूरा नाव टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, और समुद्र में पूरी तरह स्प्लेंडेड फाउल स्प्रेड पूरी तरह से फैल जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे जितनी भी चीजें नष्ट हुई, उन चीजों
में सबसे बहुमूल्य और सबसे कीमती, सबसे योग्य चीज जो नष्ट हुई, उस बच्चे का हृदय और उस बच्चे का प्यार, अपने पिता के प्रति लगाव और उसकी ऑर्डर यानी फैथफुली, इतना वो सबसे प्यारी चीज वहाँ पर नष्ट हुई। अब हम इस पोएम को कंप्लीट हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे चलेंगे, देखेंगे कि आपका बुक वर्क है। नेक्स्ट बुक वर्क में देखेंगे क्या क्या है, उसको कंप्लीट करेंगे। बुक वर्क में देखिए वर्ड मीनिंग आप लर्न कर लेंगे। वर्ड मीनिंग राइट करा दिया गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में दिया है टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है। टिक द करेक्ट ऑप्शन में बेटा फर्स्ट आपका है दिया है द बर्निंग शिप कैरीड, द बर्निंग शिप कैरीड, यानी कहने का मतलब है उस जलती हुई जहाज में क्या क्या था। तो क्या क्या था? कासाब्लांका, हिज फादर एंड अदर्स, यही ना, तो यही है कासाब्लांका, हिज फादर एंड अदर, और कुछ थे जो भाग गए, तो आप लिख सकते हैं कासाब्लांका एंड हिज फादर, सॉरी आप ये लिख सकते हैं वनली कासाब्लांका, नंबर 2 सही है, इसमें नंबर 2 कर दीजिए क्योंकि बाकी भाग गए थे। वनली कासाब्लांका एंड हिज फादर। बेटा इसमें देखा जाए तो दोनों ट्रू है, क्योंकि वो कासाब्लांका और उसके पिताजी लास्ट में बचते हैं और भी अदर्स होते हैं, लेकिन वो डेड हो जाते हैं। तो आप दोनों में से कोई एक भी इसमें से राइट कर सकते हैं, इट्स ट्रू। नंबर 2, कासाब्लांका डिड नॉट लीव द शिप बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डिसओबे हिज फादर, यानी बी का ऑप्शन सही है, डिसओबे हिज फादर, डिसओबे हिज फादर। नंबर 3 देखिए, while standing on the ship deck Casablanca was aware of the dangerous situation, was not aware of the dangerous situation, यानी ये aware of the danger, वो जान रहा था क्या क्या है, लेकिन वो अपने पिता के आदेश के बिना नहीं जा सकता था। हम लिखेंगे was, थर्ड का ए सही है, was aware of the dangerous situation, of the dangerous सिचुएशन, वो जान रहा था खतरनाक सिचुएशन। ठीक, इसके बाद 4th है कासाब्लांका कॉल्ड आउट ऑफ हिज फादर, एक बार बुलाया, वंस यानी एक बार, सेवरल टाइम्स यानी कई बार, तो 4th में आप बी करेंगे, सेवरल कई बार बुलाया, सेवरल टाइम्स। अब उसके बाद आगे चलते हैं, उसने अपने पिता को कई बार बुलाया। His father could not hear him because उसके पिता उसकी आवाज को नहीं सुन रहे थे, क्योंकि he was already dead, यानी 50 का B, he was already dead, he was already, ठीक है बेटा, ये आप टिक कर लेंगे। उसके बाद आते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी सॉरी ट्रू और फॉल्स, देखेंगे कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। देखिए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स में देखेंगे। फर्स्ट है, ऐसे दिया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपके बुक में दिया होगा, इसको हम राइट नहीं कर रहे हैं, केवल ट्रू फॉल्स टिक कर दे रहे हैं। आप अपने बुक में रीड करके, हम रीड कर दे रहे हैं यहाँ पे। कासाब्लांका could see people lying dead on the ship deck, कासाब्लांका could see people lying dead on the ship deck, देख सकता था, ठीक। He did not know his father was dead, true, ये भी सही है।
वो नहीं जान रहा था, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। His father had a cowardly scared look as he stood on the burning deck. False. Casabianca too died in the end in the fire. In the fire too. ऐसे टिक कर लें, ठीक है बेटा। ये ट्रू फॉल्स आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट डे आपको क्वेश्चन आंसर राइट कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो।